ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के हवाले से जो कि यकीनी तौर पर पाकिस्तान में बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक समझा जाता है। माजी में भी इस टॉपिक के हवाले से बहुत बार बात हुई है, लेकिन डरते डरते ही हुकूमतें भी इस मामले पे बात करती हैं। अब मामला क्या है? वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हैं जी, उनके ज़ेर सदारत मुल्क में बहबूद आबादी के हवाले से एक जायज़ा इजलास हुआ है, जिसमें जैसे ही उनको फाइंडिंग्स उनके सामने आई हैं कि कितनी तेज़ी से आबादी बढ़ रही है, हमारे पास वसाइल क्या हैं, हमारे पास एक रोटी खाने को है तो चले वो 4 तो खाएं, वो 10 खाने के लिए मौजूद है तो फिर एक रोटी से 10 लोगों को क्या ही हिस्सा मिलेगा। तो वज़ीर आज़म ने नेशनल पॉपुलेशन काउंसिल का इजलास जल्द अज जल्द बुलाने की हिदायत कर दी है। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि आबादी में तवाज़ुन ही पायदार कौमी तरक्की का ज़ामिन हो सकती है, ज़मानत हो सकती है। बढ़ती हुई आबादी पर काबू पाने के लिए मौसर अवामी आगाही होनी चाहिए। और साथ ही साथ वज़ीर आज़म ने जो इजलास बुलाया है उसमें ये कहा जा रहा है कि इस वक्त तेज़ी से बढ़ती हुई आबादी पाकिस्तान के तमाम बल्कि मैक्सिमम जो मसाइल हैं, ना सिर्फ उनकी जड़ है बल्कि एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और ये एक ऐसा टॉपिक है, जब भी इस बारे में बात की जाती है, आबादी को कंट्रोल करने की बात की जाती है, तो हमारा एक इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू भी है, हमारे उलमाए कराम का भी एक पॉइंट ऑफ व्यू है। वो कहीं ना कहीं जो है वो एक पेज पे जब नहीं आते तो फिर चीज़ें इसी तरह से छोड़ दी जाती हैं और आबादी बढ़ती चली जाती है। बात करेंगे जी, हमारे साथ मरियम शब्बीर अब्बासी साहिबा हैं जो कि माहिर माहौलियात हैं। आपको खुश आमदीद कहते हैं, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। अरसलान फारूक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप सीनियर सहाफ़ी हैं, आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। मरियम शब्बीर साहिबा, आपसे आगाज़ करना चाहूँगी कि इस वक्त माहौलियात के हवाले से, मौसमियाती तग़य्युरात के हवाले से पाकिस्तान बदकिस्मत मुल्क है कि हम सबसे ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं, हालांकि हमारा हिस्सा इतना ज़्यादा नहीं है। आबादी का बढ़ाव कितना बड़ा प्रॉब्लम है इस सारी सूरत हाल में? जी देखिए, हमें लगता ये है कि शायद आबादी का उस तरह से ताल्लुक जो है वो माहौलियात के साथ नहीं होता है, लेकिन अगर आप देखें तो ये जो रूट कॉज आपकी काफ़ी ज़्यादा एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन की है, उसका आबादी से ही लेना देना है। आप देखें कि ये बात दुरुस्त है कि आलमी सतह पर हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड और ग्रीन हाउस गैसेस का अखराज है वो 1% से कम है। लेकिन अगर आप देखें जो सिचुएशन है आबादी की, वो किस तरह से कॉन्ट्रीब्यूट करती है, कुछ हमारे जो डोमेस्टिक फैक्टर्स हैं वो बहुत ज़्यादा आपके कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं इन्वायरमेंटल डिस्ट्रक्शन में। अगर मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँ, ये होता कैसे कि जैसे आबादी बढ़ती है तो आप देखेंगे ये जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जिसमें ज़मीन है आपकी, एग्रीकल्चर जो ज़राअत हमारी होनी है, इसके अलावा जो हमारा ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज हैं, जो आपके दरियाओं का पानी है, ये सारे, और साथ ही साथ जो हवा है जिसमें हम सांस लेते हैं, ये सारे इसके ऊपर जो है वो प्रेशर बढ़ता है। आप देखें कि जब पाकिस्तान 1947 में बना था तो आबादी कहाँ थी और आज देखें कि आबादी कहाँ है। पाकिस्तान जो है वो दुनिया का 5th मोस्ट पॉपुलस कंट्री है और बहुत तेजी के साथ पाकिस्तान में जो है वो आबादी बढ़ रही है। तो माहौलियात जो है, आप देखें कि एक जो इंडिविजुअल कार्बन फुटप्रिंट जिसे हम कहते हैं, एक जो इंसान होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड और ग्रीन हाउस गैसेस एमिशंस में उनका बहुत कंट्रीब्यूशन होता है। मिसाल के तौर पर अगर मैं या आप कोई एक टी शर्ट खरीदते हैं तो हमें लगता है कि एक टी शर्ट है, इसके ऊपर माहौल का क्या ही असर होगा, लेकिन एक टी शर्ट को प्रोड्यूस करने में आपका 100 से 200 लीटर से ऊपर जो है वो आपका पानी जाया होता है। तो आप देखें कि हम जो है वो कंजम्पशन, हमारी जो हमारी लाइफस्टाइल की कंजम्पशन होती है वो सस्टेनेबल नहीं है। कंजम्पशन में आपकी क्या क्या चीजें होती हैं, आप देखें कि जो इलेक्ट्रॉनिक्स, खासतौर पे जो फोन चेंज करने का बहुत ज्यादा ट्रेंड है, हर साल यंगस्टर्स खासतौर पर बहुत चेंज करते हैं। फिर जो हम हर साल जो शॉपिंग है, हमारे जो शॉपिंग स्टाइल्स हैं, कपड़ों की शॉपिंग जिसे बोलते हैं, वो है। फिर घरों में जो टीवी और जो फर्नीचर हम जो है वो रिप्लेस करते हैं। तो हमारे यहाँ जो सेकेंड हैंड क्लोथिंग है वो 2 होती है, हमारे यहाँ उसका ट्रेंड है। कुछ लोग जो है वो लोग वहां से जाके खरीदते हैं, लेकिन एक टैबू है। तो हमारे यहाँ कहना ये चाह रही है कि जो रिसाइकलिंग का मैकेनिज्म है, जो रीयूज का मैकेनिज्म है, कोई बहुत अच्छा नहीं है, कोई मार्केट्स बहुत अच्छी नहीं है, सोशली भी टैबू है और वैसे भी इनिशिएटिव्स बहुत कम आपको शहरों में देखने को मिलते हैं जिसमें आपके जो है वो सेकेंड हैंड क्लोथिंग, जिसको हम हर साल जो हम कपड़े बहुत ज्यादा खरीद रहे हैं और इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, उसको किस तरह से रीयूज करें। ये तो कपड़ों की बात होगी। साथ ही साथ आप देखें कि आबादियां जैसे ही बढ़ती हैं, उनको केटर करने के लिए घर की जरूरत होती है, तो कंस्ट्रक्शन आपकी उसी तरह से बढ़ती है। कंस्ट्रक्शन फिर बढ़ती है तो आपके जो हम एसी लगाते हैं, फैंस लगाते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी की कंजम्पशन है वो भी हमें उसी तरह से रिक्वायर्ड होती है। फिर इसी तरह देखें कि जो प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज इन आबादी को केटर करने के लिए होती हैं, उसमें फिर
हम ग्रीन कवर रिमूव करते हैं तो हमारी जो पॉलिसीज हैं, जो गवर्नेंस के स्ट्रक्चर्स हैं, वो बहुत स्ट्रांग नहीं हैं। तो सही। आपका डिफॉरेस्टेशन जंगलों में होता है, आपके जो ग्रीन कवर रिमूवल होता है आपका शहरों में होता है, फिर बरसाती नालों के ऊपर आपकी आबादियां बस जाती हैं, हाउसिंग सोसाइटीज आपकी बरसाती नालों के ऊपर हैं। तो बहुत गंभीर किस्म का जो रिलेशनशिप है आपका आबादी बढ़ने के साथ साथ आपका जो माहौलियात के साथ है, वो बहुत डायरेक्ट आपका ताल्लुक है, और जो कि सही। पॉलिसीज में इस वक्त मिसिंग है। ठीक है, पॉलिसी पर आपने क्वेश्चन मार्क लगाया है। मैं आपकी तरफ मरियम साहिबा वापस भी आऊँगी, अरसलान साहब आपकी तरफ आना चाहूँगी। मुझे ये बताइएगा, आबादी पाकिस्तान का इस वक्त कितना बड़ा मसला बन चुका है, ये कितना सेंसिटिव टॉपिक है? क्योंकि माजी में भी हमने कई बार देखा कि गवर्नमेंट्स की जानिब से बात तो की जाती है, प्लान भी सामने लाया जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं जो हमारे उलमाए कराम है, गवर्नमेंट से क्लैश आता है और मामले को वैसे ही छोड़ दिया जाता है। बहुत शुक्रिया सिद्रा, आपने याद किया। पाकिस्तान में आबादी का मसला जो है वो बहुत ज्यादा गंभीर हो चुका है। इस सही। कदर गंभीर है, इस वक्त दुनिया की आबादी 8 अरब से तजावज कर चुकी है, और पाकिस्तान की जो एनुअल ग्रोथ है आबादी की, वो 1.282% से 2.55% एनुअली ग्रोथ कर रही है। सही। और जबकि पाकिस्तान में रिसोर्सेज जो है वो मुसलसल कम हो रहे हैं। मुसलसल रिसोर्सेज के कम होने से अब हुकूमत को चाहिए कि वो पॉलिसीज इस एतबार से बनाए कि आबादी को बढ़ने से कंट्रोल किया जा सके। मैं आपके सामने एक खबर रखने लगा हूं जो कि गुज़िश्ता दिनों डॉन के अंदर छपी, जिसके ऊपर मैं समझता हूं कि बात होनी चाहिए। एक हेडलाइन थी कि हुकूमत ने, मैं उर्दू का तर्जमा करके आपको बता रहा हूं कि हुकूमत ने आबादी कंट्रोल करने के लिए फील्ड मार्शल से उम्मीदें वाबस्ता कर ली हैं। अब ये क्या हमारी हुकूमत है जो फील्ड मार्शल से आबादी कंट्रोल करने के लिए उम्मीदें वाबस्ता कर रही है? ये डॉन की खबर है। सही। अब फील्ड मार्शल इस मामले में क्या किरदार अदा करेंगे? क्या ये हुकूमतें जो अवामी मैंडेट तो पता नहीं लेकर आती हैं कि नहीं लेकर आती, हमारे यहाँ ऐसा ट्रेंड तो नहीं है कि अवामी मैंडेट की बुनियाद पर हुकूमतें बनाई जाएं, लेकिन ये हुकूमतें जिनके आने पर क्वेश्चन मार्क रहता है, वो ऐसी पॉलिसीज भी तश्कील नहीं दे सकती जिससे पाकिस्तान के जो हकीकी मसाइल हैं उनका हल मुमकिन हो सके। पाकिस्तान के अंदर बढ़ती हुई आबादी की वजह से रिसोर्सेज इतनी तेजी से कम हो रहे हैं कि आने वाली नई नस्लें जो हैं वो 2050 तक, आपको मैं बताता चलूं कि पाकिस्तान की आबादी 38 करोड़ से तजावज कर सकती है। तो अगर आज पाकिस्तान ने पाकिस्तान की हुकूमत ने बिलखुसूस ऐसी पॉलिसीज तश्कील ना दी जिससे आबादी के बढ़ते हुए आबादी के रुझान को कंट्रोल किया जा सके, बेसिकली ये क्या है? ये अवेयरनेस क्रिएट करना है, और इसको अगर आप दीन के पहलू से जोड़ने की कोशिश करेंगे तो मैं समझता हूं कि दीन इसके अंदर बहुत वाज़ेह है कि अल्लाह ताला ने जो आपको औलाद दी है, वो औलाद चाहे वो एक बच्चा है या 2 बच्चे हैं, वो जितनी भी औलाद है उस औलाद की बेहतर तरबियत के ऊपर फोकस किया जाए, ना कि उसके अंदर इजाफा जो है वो इंसान की अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। तो हमारे यहाँ उलमा कराम इसके ऊपर ज्यादा बात नहीं करते, लेकिन बात खुलकर होनी चाहिए इस पहलू के ऊपर भी कि क्या दीन हमें ये कहता है कि बच्चे पैदा किए चले जाओ लेकिन उनके लिए रिसोर्सेज ना हो, घर के अंदर घर का माहौल ऐसा ना हो कि आपके एक कमरे का घर है और उसमें 8 बच्चे रह रहे हैं, 2 मियाँ बीवी रहते हैं, और कोई तीसरा और इसके अलावा कोई और फर्द मेहमान आ जाए तो उसके बैठने की जगह ना हो, आपके पास 2 वक्त खाने की रोटी ना हो, अच्छा मीठा ठंडा पानी ना हो आपके पास, और आप बच्चे पैदा किए जाएं। तो दीन ऐसा नहीं कहता। ये दीन की एक गलत तशरीह है जो उर्फ आम के अंदर इस वक्त जो है वो मौजूद है। मैं समझता हूँ कि दीन भी ये कहता है कि औलाद की अच्छी तरबियत करना माँ बाप के ऊपर फर्ज है। तो जो औलाद आपके पास मौजूद है, वो चाहे एक बच्चा या 2 बच्चा, उनकी अच्छी तरबियत कर लें, उसमें इजाफा जो है वो जरूरी नहीं है। पाकिस्तान के हालात इसलिए हैं। जी डॉक्टर अरसलान साहब, बिल्कुल आपका वैलिड पॉइंट है कि हमें दीन भी इस चीज़ की तरगीब देता है कि जितने आपके रिसोर्सेज हैं उसके मुताबिक आपके बच्चे होंगे, ऑब्वियसली फिर ही आप उनकी अच्छी तरबियत कर सकेंगे। मरियम साहब, आपकी तरफ आना चाहूँगी। आप पॉलिसीज़ की बात कर रही थी। हम लोग जब भी बात करते हैं रिसोर्सेज के हवाले से, हम कहते हैं कि हम लोग तो ऐसा मुल्क है जहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज अल्लाह ताला ने कमाल कर दिया है, हमारे पास इतने हैं। ये बताइए कि हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड है या फिर हमारे पास पुअर मैनेजमेंट है, हम उसको मैनेज नहीं कर पा रहे? जी देखिए, इट्स काइंड ऑफ मिक्स ऑफ बोथ।
आप देखें कि हमारे पास जो सिर्फ मैं पानी की एग्जांपल आपको दूं तो पूरे साल में कभी हमारे पास टू पच पानी होता है यानी कि जी। फ्लडिंग होती है, और कभी हमारे पास टू लिटिल पानी होता है यानी कि वाटर स्कैर्सिटी होती है। तो ये मैनेजमेंट का, पानी के एंगल से खासतौर पर देखें तो मैनेजमेंट का मसला है। ठीक है। आप जो है वो चेक डैम्स बनाएं, आप जो है वो जो ग्राउंड वाटर है उसको रेगुलेट करें, क्योंकि ग्राउंड वाटर से जितने भी जाती जमीन पे जिसका भी खासतौर पर किसान का पानी होता है बहुत पानी जाया होता है जो हमारी कन्वेंशनल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हैं उसमें। फिर इसी तरह आप देखें कि एफॉरेस्टेशन या डिफॉरेस्टेशन की हम बात करते हैं तो पाकिस्तान का एशिया में सबसे ज्यादा है। तो हमारे पास रिसोर्स तो है कि हमारे पास पहाड़ हैं, उनके ऊपर जो है वो होनी चाहिए वेजिटेशन, ग्रीन कवर होना चाहिए, लेकिन जो पॉलिसीज हमारे पास मौजूद हैं उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही है। आपका टिम्बर माफिया बहुत एक्टिव होता है, उसको बहुत काटता और बेचते हैं, और इसमें इवन हुकूमतें भी इन्वॉल्व होती हैं, क्योंकि आप देखें कि 10 बिलियन ट्री सुनामी और बिलियन ट्री सुनामी जैसे प्रोजेक्ट थे ये गवर्नमेंट्स ने प्लेस किए, लेकिन उन्हीं लोगों को जो टिम्बर माफियाज हैं उनको गवर्नमेंट्स ही बैक कर रही होती हैं और उनको कंट्रोल नहीं कर रही होती हैं। अभी सैलाबी रेले आपके होते हैं तो उसमें आप देखें कि बहुत ज्यादा आपको लकड़ी के जो है वो बड़े बड़े जो है वो चंक्स जो है वो लकड़ी के आपको नजर आ रहे। हाँ बिल्कुल, लॉग्स जो होते हैं वो एक काइंड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन मैकेनिज्म इनका फ्लडिंग के दौरान बन जाता है। कुछ केसेस में आपके जो रिसोर्सेज हैं वो काफी नहीं है। मिसाल के तौर पे आप ये देखें कि आबादी बढ़ने की वजह से आप देखें कि जो घर हैं, लोगों की रिक्वायरमेंट होती है कि हर बंदे को अपना घर चाहिए, तो एक काफी ज्यादा बच्चे अगर होते हैं तो आपको ज्यादा घर लेने पड़ते हैं एडजस्ट करने के लिए, तो उसमें फिर आपकी जमीन वक्त के साथ साथ उसमें ग्रीन कवर कम होता जा रहा है और कंक्रीट और ग्रे कवर आपका बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ पर रिसोर्स की कमी है। फिर इसी तरह आप देखें कि जो हमारे पास कुछ और जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं जिसमें मदनियात भी नेचुरल रिसोर्सेज में आपकी आती हैं, ये जिसमें हमारे पास मैं कहूँगी कि टेक्नोलॉजी नहीं है, और हमने जो है वो अपने कीमती मदनियात उठा के जो है वो यूएस को प्रोजेक्ट साइन करके दे दिए हुए हैं। तो कुछ हमारे जो तरजीहात हैं वो भी थोड़ी सी अलाइन नहीं है अपने लोगों के नीड्स के मुताबिक। फिर आप कुछ चीज़ों में देखें कि जैसे वेस्ट मैनेजमेंट की अगर हम बात करें, क्योंकि फिशरीज उससे बहुत स्ट्रांगली लिंक होती है जो लोगों का सोर्स ऑफ लाइवलीहुड है, तो उसमें आप देखें कि उसमें अगेन गवर्नेंस के प्रॉब्लम आपका आता है, और कुछ लोगों का जो सिविक सेंस है उसकी कमी भी हमें नजर आती है कि जैसे बरसाती नाले या दरियाओं में आपका सनतों का फुजला होता है, आपका हॉस्पिटल वेस्ट होता है होते हैं। तो ये मैनेजमेंट का ज्यादा मसला है, और कुछ आपका वक्त के साथ साथ जो है वो नेचुरल रिसोर्सेज की कमी भी होती जा रही है, क्योंकि आपकी आबादियां बढ़ रही हैं और हम उनकी जरूरियात को उस तरह से पूरा नहीं कर सकेंगे। ठीक है, अरसलान आपकी तरफ आऊंगी। ये टिम्बर माफिया का हवाला इन्होंने दिया है। पाकिस्तान में कितने माफियाज हैं? शुगर माफिया, आटा माफिया, टिम्बर माफिया, लैंड माफिया, ग्रीन कवर कम होता जा रहा है पाकिस्तान का, आबादी बढ़ती जा रही है। और दूसरा ये भी मैं साथ ही सवाल आपके सामने रखना चाहूँगी कि नेशनल पॉपुलेशन काउंसिल कितनी इफेक्टिव हो सकती है? सिद्रा, पाकिस्तान के अंदर हर रोज हर मसले के ऊपर ना सिर्फ इजलास बुलाया जाता है और उस इजलास के अंदर ये बात की जाती है कि पाकिस्तान के मसाइल जो है वो बढ़ते जा रहे हैं और उनको कंट्रोल करना है। तो इजलास तो पाकिस्तान की हुकूमतों को बहुत अच्छा खेलना आता है और इसके अंदर ये माहिर है। अब बात ये है कि उसकी प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन होती है या नहीं होती। पाकिस्तान के मसाइल आज जब से पाकिस्तान बना है 14 अगस्त 1947 से ऑनवर्ड आज तक वो बढ़ते जा रहे हैं। उनके ऊपर हर आने वाले हुक्मरान की बात आप सुने तो हर आने वाला हुक्मरान कहता है कि पाकिस्तान इस वक्त नाजुक दौर से गुजर रहा है। मैं आपको मुशर्रफ दौर की बात याद करवा दूं, मैं आपको नवाज शरीफ दौर की बात याद करवा दूं, जरदारी साहब आए, बेनजीर साहब आई या अयूब खान या ज़ियाउल हक या कोई भी आया तो उन्होंने आके कहा कि पाकिस्तान नाजुक दौर से गुजर रहा है। तो पाकिस्तान का नाजुक दौर तो न जाने कब खत्म होगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ही है जो पाकिस्तान का नाजुक दौर खत्म करे। इन हुक्मरानों से तो अवाम को कोई तवक्को नहीं है। बाकी रहेगी बात की इजलास तो बहुत करते हैं ये, और इसके ऊपर भी इजलास इन्होंने किया है और इसमें अहदाफ मुकर्रर किए हैं, और ये हर आने वाली हुकूमत करती है कि हमने आबादी को कंट्रोल करना है, लेकिन आबादी को कंट्रोल करने के लिए कोई इनके पास सॉलिड मैकेनिज्म नहीं है। दुनिया की आबादी बढ़ती जा रही है, पाकिस्तान की आबादी जो है जिस एतबार से बढ़ रही है मैं समझता हूं, और हमारे पास जो रिसोर्सेज मौजूद हैं उन दोनों के ऊपर बहुत ज्यादा R&D की जरूरत है। जितना हम इसके ऊपर फोकस करेंगे, हमारी हुकूमतें फोकस करेंगी, उतना पाकिस्तान के मसाइल जो है उनको कंट्रोल करने में मदद मिलेगी। ठीक है डॉक्टर साहब, टाइम की थोड़ी सी किल्लत है। मरियम शबीर साहिबा, आपका मैं लास्ट कमेंट लेना चाहूंगी कि बीइंग अ फीमेल, मुझे ये बताइए कि माशरा किस हद तक एक खातून को इजाज़त देता है या फिर माशरा किस हद तक सपोर्ट करता है कि अगर कोई खातून भी चाहे कि मेरे इतने बच्चे होने चाहिए या फिर इतने नहीं, माशरती पहलू पे बात कीजिएगा,
हुकूमती नाअहली और साथ ही साथ मौशरती दबाव के हवाले से हमें बताइएगा। 2 मिनट है, कोशिश कीजिएगा कि इसमें वाइंड अप कर लें जी। जी बिल्कुल, जहाँ तक देखें कि ये फैमिली साइज के डिसीजन की बात होती है, हमारे पास जो मेरा फील्ड का एक्सपीरियंस है वो यही है कि ज़्यादातर ख़वातीन के पास जो है वो डिसीजन मेकिंग पावर नहीं होती। अगर ये खातून आज के दौर में डिसाइड करती है कि उसको एक बच्चा करना है या बच्चा करना ही नहीं है, उसके ऊपर सोशल प्रेशर इतना डाला जाता है, उसका मजाक इतना बनाया जाता है कि मतलब ये एक पर्सनल डिसीजन होता है हस्बैंड और वाइफ का कि उनको कितने बच्चे करने हैं अपने रिसोर्सेज और समझ के मुताबिक। आजकल की ख़वातीन कैरियर ओरिएंटेड है, इवन उनके लिए भी प्रॉब्लम है। आप ये देखें कि एक जियो न्यूज़ की एंकर है, उन्होंने एक पॉडकास्ट में कहा कि उनके और उनके हस्बैंड का ख्याल है कि वो अभी तक वो रेडी नहीं है। तो ये एक अलीना जिम्मेदारी फारूकी की होती है। बात कर रहे हैं आप, अलीना फारूक की। जी हाँ, लोग उसका उनको ट्रोल कर रहे हैं, तो बिल्कुल आप कर इससे रहे थे। अंदाजा लगाएं कि क्या सूरत हाल है। अगर मैं पॉपुलेशन काउंसिल पे एक कमेंट कर दूं कि इट्स सो फनी कि ये जो काउंसिल तश्कील दी और इसके जो मेंबर हैं उसमें आपको फीमेल का तनासुब जो है वो कितना नजर आता है। ठीक है, सही। आदमियों को ऑन बोर्ड लेना बड़ा जरूरी है इस पे। फिर साथ ही साथ आपके जो बर्थ कंट्रोल पिल्स होते हैं उसका एक्सेस जो है वो खवातीन को के पास बहुत कम है। आदमियों को किस तरह से वो बर्थ कंट्रोल में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं उसके ऊपर एजुकेशन बहुत कम है। मेरा ख्याल है उसके ऊपर भी एजुकेट करने की काफी ज्यादा जरूरत है। और साथ ही साथ आप ये देखें कि ये जो काउंसिल्स बनती हैं, ये जो अथॉरिटीज बनती हैं, क्लाइमेट चेंज अथॉरिटी बनी थी, इस पे मिलते बहुत कम लोग हैं, तो इस पे इम्प्लीमेंटेशन होना बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और इस पे जो रिलीजियस लोग हैं उनको ऑन बोर्ड लेना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर जब तक वो नहीं कहेंगे उनके जो फॉलोअर्स होते हैं तब तक जो है वो आपका चेंज नहीं आएगा। तो आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव किस्म की स्ट्रैटेजी और कैंपेन डेवलप करने पड़ेगी, तभी आपका पॉपुलेशन कंट्रोल के ऊपर जो है वो कुछ ना कुछ इसके ऊपर सक्सेस आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया मरियम शब्बीर, डॉक्टर अरसलान फारूक, आप दोनों हमारे साथ मौजूद रहे। आप दोनों के वक्त का बहुत शुक्रिया। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि एक तो ख़वातीन की इस काउंसिल में शिरकत बहुत ज़रूरी है, रिप्रेजेंटेशन बहुत ज़रूरी है, उलमाए कराम की रिप्रेजेंटेशन बहुत ज़रूरी है। जब ये दो सेगमेंट ऑफ सोसाइटी जो है इस तरह के काउंसिल का हिस्सा बनेंगे, और एक बड़ी स्ट्रॉन्ग कैंपेन की ज़रूरत है, क्योंकि ये ऐसा मामला नहीं है कि हमारे लोग जो है हुकूमत इजलास खेले, कुछ ऐलानात हों, कुछ छोटी मोटी कैंपेन चले अस्पतालों में और ये आवाम मान जाए। ये बड़ा पेचीदा मामला है, ये इतनी आसानी से मामला हल होने वाला नहीं है। मुझे आपने इजाज़त देनी है, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह ने